हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्स सिविल इंजीनियर। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि जो रिटेनिंग वॉल है, अगर वो स्टोन कंस्ट्रक्शन है तो रिटेनिंग वॉल में जो स्टोन यूज किया जाता है तो उसका क्वांटिटी कैसे निकाला जाता है, उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू उसका हम लोग कैलकुलेशन करके देखेंगे कि उसका क्वान्टिटी कैसे निकाला जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप वीडियो में पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह का लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ये हमारा जो है रिटेनिंग वॉल का एक ड्राइंग है, जिसका बेस है जो वो 2 मीटर का विड्थ है और बेस का जो हाइट है वो 0.8 मीटर है और रिटेनिंग वॉल का जो हाइट है वो 3 मीटर का है और रिटेनिंग वॉल का जो पिक की हाइट है वो 0.5 मीटर है और पिक का जो विड्थ है वो 0.6 मीटर है। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन को देखते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है कि जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं वो उस रिटेनिंग वॉल का जो लेंथ है वो 50 मीटर वॉल है, उसका हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना क्वान्टिटी आएगा। तो इस टाइप का अगर आपको कैलकुलेशन निकालना हो तो सबसे पहले क्या करना है कि जो रिटेनिंग वॉल है उसको पार्ट वाइज में डिवाइड कर देना है। आप इसमें देख रहे होंगे जो हमारा रिटेनिंग वॉल का जो बेस है उसको मैंने पार्ट 1 माना है और जो रिटेनिंग वॉल का जो हाइट है उसको पार्ट 2 और जो पीक है उसको पार्ट 3 और जो रिटेनिंग वॉल का जो आउटर पोर्शन है उसको मैंने पार्ट 4 माना है और जो आपका स्लोपिंग पोर्शन में उसको मैंने पार्ट 5 माना है। मीन्स इसको जो है सेक्शन वाइज में हम लोग डिवाइड कर दिए हैं ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाए। ओके, तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग इसको पार्ट वाइज जो है इसको हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो पार्ट 1 है उसका हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो देख सकते हैं मैंने लेंथ जो है 50 मीटर कंसिडर किया हुआ है और विड्थ जो है पार्ट 1 का वो 2 मीटर है और उसका जो हाइट है वो 0.8 मीटर है। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 80 क्यूबिक मीटर। अब हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम फॉर पार्ट 2। जो पार्ट 2 है उसका हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। तो पार्ट 2 में देख सकते हैं उसका भी फॉर्मूला सेम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो उसका जो लेंथ है 50 मीटर है और जो विड्थ है वो 0.6 मीटर है। तो टॉप में शो हो रहा होगा 0.6 मीटर और जो उसका हाइट है पार्ट 2 का वो 3 मीटर है और जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो 90 क्यूबिक मीटर आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं वॉल्यूम फॉर पार्ट 3। अब जो पार्ट 3 है जो कि आपका रिटेनिंग वॉल का पिक है उसका वॉल्यूम निकालते हैं। उसका भी सेम फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ हमारा 50 मीटर है, विड्थ 0.6 मीटर है और जो हाइट है पिक का वो 0.5 मीटर है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 15 क्यूबिक मीटर। अब हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम फॉर पार्ट 4। जो पार्ट 4 है उसका हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। तो पार्ट 4 में आप देख सकते हैं जिसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ हमारा 50 मीटर है और विड्थ आपको ड्राइंग में शो हो रहा होगा 0.2 मीटर। तो विड्थ हमारा 0.2 मीटर हो गया और सेक्शन 4 का जो हाइट है वो 1.5 मीटर है। तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 15 क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वॉल्यूम फॉर पार्ट 5। जो अब लास्ट हमारा पार्ट 5 बचा है उसका हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। तो उसका ये हमारा क्या है स्लोपिंग में है। तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो देख सकते हैं इसका जो है वैल्यू है हाफ मल्टीप्लाई बाय लेंथ जो हमारा 50 मीटर है, विड्थ 0.9 मीटर है और हाइट जो है टोटल वो 3 मीटर है। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो 67.5 क्यूबिक मीटर आ रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो विड्थ है मैंने यहाँ पे 0.9 लिखा है। तो 0.9 यहाँ एक्चुअली यहाँ पे आया कहाँ से, तो देख सकते हैं जो हमारा टोटल बेस का विड्थ है कितना है 2 मीटर है। तो 2 मीटर में दोनों साइड में जो 150 का जो स्पेस है वो माइनस कर देंगे। उसके बाद जो सेक्शन 4 का जो विड्थ है उसको माइनस कर देंगे। फिर मैंने सेक्शन 2 का जो हमारा विड्थ है उसको माइनस कर देंगे। ओके, तो माइनस करने के बाद जो हमारा फाइनली आ रहा है वो 0.9 आ रहा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 0.9 लिया है। ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा पार्ट वाइज हमारा वॉल्यूम निकालें। अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग निकालते हैं टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको जितने पार्ट वाइज में हमने जो वॉल्यूम निकाला था सबको प्लस कर देंगे।
तो प्लस करते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V5। ओके, जो टोटल 5 पार्ट्स है सभी को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो चलिए ऐड करते हैं। तो V1 हमारा का जो क्वांटिटी आया था कितना आया था 80 क्यूबिक मीटर, और V2 का जो क्वांटिटी आया था वो 90 क्यूबिक मीटर, और V3 का 15 क्यूबिक मीटर, और V4 का भी 15 क्यूबिक मीटर, और V5 का जो हमारा क्वांटिटी था वो 67.5 क्यूबिक मीटर था। अब ये सभी को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा जो क्वांटिटी आएगा वो आ जाएगा 267.5 क्यूबिक मीटर। ओके, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो कि रिटेनिंग वॉल में स्टोन का क्वांटिटी कैसे निकाला जाता है। आज हम लोग इस वीडियो में देखें कंप्लीट डिटेल्स में कि इसका क्वांटिटी निकालने का क्या प्रोसेस होता है, और हमने कि एग्जाम्पल के थ्रू से भी हम लोग उसको कैलकुलेट करके देखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।